लिबास के हम मोहताज नहीं है, लिबास हमारा मोहताज है। सर मैंने जिंदगी में अगर कोई बादशाह देखा हुआ ना जी, तो मैंने पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब को देखा। आपने नवाज शरीफ साहब को कहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा कि जब पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब मेरे सामने बैठे होते हैं तो मुझे कवाली करते हुए डर लगता है। नसीरुद्दीन पान खाने का नाम नहीं है, कान खाने का नाम नहीं है, तुम्हारी जान खाने का नाम है। अल्लाह। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने कहा कि या अल्लाह मैं इतना दुखी हूँ कि तू मुझे मौत दे दे। मुझे तो ये भी खतरा जहर दे के ना मार दिया हो, क्योंकि वो बड़ी चिपली दुनिया से गए हैं। साल 1998 इस्लामाबाद की नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उस दिन एक बड़ा इजलास बुलाया था। मुल्क के नामवर उलमा व मशाइख को दावत दी गई। हाल खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके सब उलमा अपनी बात रखते गए और हर कोई वज़ीर आज़म की तारीफ़ करता कि वो ये अहम कदम उठा रहे हैं। लेकिन कहानी में असल मोड़ उस वक्त आया जब बारी आई पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की। जैसे ही पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब माइक पर आए, माहौल ही बदल गया। उन्होंने बड़े सुकून मगर जुर्रतमंदाना अंदाज में कहा, मैंने भी वज़ीर आज़म साहब की बात सुनी है। मैं उनकी नीयत की तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि जो दीन की बात करे हम उसकी नीयत पर शक क्यों करें? हमारे पास क्या दलील है कि उसकी नीयत दुरुस्त नहीं? उन्होंने फ़ौरन ये भी वजाहत कर दी कि ये कोई खुशामद नहीं है, ना मैं खुशामद करने का आदी हूँ। नवाज शरीफ साहब की खुशामद नहीं है, खुशामद करने का मैं आदी भी नहीं हूँ। हमारे यहाँ खुशामद नहीं होती। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं नवाज शरीफ साहब की हमायत इसलिए करता हूँ क्योंकि ये इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन खुदा ना करे ये अल्लाह और उसके रसूल का साथ छोड़ देंगे, उस दिन सबसे पहले उनका दुश्मन मैं खुद हूँगा। पूरे ऐवान में जैसे खामोशी छा गई। सब हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नेशनल असम्बली के बीचों बीच कोई वक्त के वज़ीर आज़म को ये बात कह सकता है। लेकिन ये नसीरुद्दीन नसीर साहब थे, एक शेर दिल, एक दलेर दादा का पोता। हमें इनकी हिमायत इसलिए चाहिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत कर रहे हैं, और जिस दिन खुदा न खास्ता इन्होंने हिमायत न की तो सबसे पहले हम इनके दुश्मन होंगे। कहा जाता है कि बाद में पीर साहब को वजारत की पेशकश भी की गई, लेकिन आपने इनकार कर दिया था। आपने कहा, मैं वज़ीर नहीं बनूंगा, हम दिलों के बादशाह हैं। तुम बादशाह को वज़ीर बनाना चाहते हो, वज़ीर तो हमारे दरवाजे पर बैठे रहते हैं, हम जब चाहें दरवाज़ा खोलते हैं। मां भी आख्या ने तू भी वजीर बन, मैं आख्या बस मेहरबानी, असी बूआ मर्जी नाल खोलने आ, वजीर बाहर बैठे रहने। असी अपने दिल दे तख्त उत्ते बादशाह हां, जिसले मर्जी ये उठने हैं, जिसे मर्जी ये मिलने हैं। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब की पैदाइश 14 नवंबर 1949 को गोलड़ा शरीफ में हुई। वही गोलड़ा शरीफ जो सदियों से इल्म और इरफान का मरकज़ है। यहाँ के बानी और सबसे बड़े रूहानी पेशवा पीर मेहर अली शाह थे, जो बरसगीर के अजीम सूफ़ी, मुहद्दिस और कादियानियत के खिलाफ इल्मी जहाद करने वाले मुजाहिद इस्लाम थे। उनके दरबार से लाखों लोगों ने ईमान, मोहब्बत और सुकून पाया। पीर नसीर के दादा, जिन्हें लोग मोहब्बत से बापूजी कहते थे, गोलड़ा शरीफ की खानका के रूहानी महवर थे। वो हर आने वाले को इज़्ज़त देते और लोगों की दिलजोई करते। आपके वालिद पीर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन गोलड़ा शरीफ के सजादा नशीन थे। आपके दादा ने आपका नाम गुलाम नसीरुद्दीन रखा, जो दहली के मशहूर सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की याद में था। इस तरह आपके नाम में गोलड़ा शरीफ की रोशनी और दहली के चिराग की चमक दोनों जमा हो गई। बाचरख रसीदस्त दिमागे दहली, पुरशुद शराबे उ अयागे दहली, मन बंदाए हजरत नसीरुद्दीनम, अफरोख्ता पीर मन चरागे दहली। आप सैयद घराने के चश्मो चिराग थे और आपका शजरा नसब हज़रत अली से होता हुआ सिलसिला कादरिया के ज़रिए बराए रास्त हज़रत शेख अब्दुल कादर जैलानी तक पहुँचता है। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने जब आँख खोली तो गोलड़ा शरीफ की नूरानी फ़िज़ा में ख़ुद को पाया।
चारों तरफ ज़िक्र व अज़कार की महफिलें, कवालियों की मदम सदाएं और बुज़ुर्गों का कलाम गूंजता रहता। सुबह फजर की अजान से दिन का आगाज़ होता और शाम को सूफियाना नातो कवाली दिलों को गरमा देती। बचपन ही से वो उल्मा और सूफिया की सोहबत में रहे। वालिद की शफकत, दादा की रहनुमाई और परदादा पीर मेहर अली शाह की रूहानी विरासत ने उनके दिल में इश्क रसूल और दीन की मोहब्बत को गहरा कर दिया। यूं उनका बचपन मोहब्बत, अदब और ईमान के साए में गुजरा। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने बाकायदा किसी स्कूल या कॉलेज से तालीम हासिल नहीं की, बल्कि अपने घर ही से तालीम का आगाज़ किया। उनके दादा गुलाम पीर महियुद्दीन, जिनको बापूजी भी कहा जाता है, उन्होंने उनकी तरबियत की बुनियाद रखी। बापूजी ने उन्हें कुरान, हदीस, अरबी, फ़ारसी और सूफिया के कलाम से रोशनास कराया। वो कहते थे, मैं तुम्हें अंग्रेज़ी भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाई, क्योंकि हमारी इज़्ज़त कुरान और सुन्नत की तालीम में है। एक वक्त आएगा जब दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी और जदीद तालीम याफ्ता लोग तुम्हारी बातें सुनने को बेताब होंगे। उनके उस्ताद मौलाना फ़तेह मोहम्मद, जो हज़रत पीर मेहर अली शाह के मुरीद थे, ने उन्हें अरबी, फ़ारसी, दरस नज़ामी के तमाम उलूम सिखाए, जिनमें मंतक, मुआयनी और फ़लसफ़ा वगैरह शामिल हैं। मुफ्ती मौलाना फैज़ अहमद से हदीस पढ़ी और दौरे हदीस की तकमील की। आपने कारी महबूब अली साहब लखनवी से फ़न किरत सीखा। आप 8 लहजों में कुरान पाक की तिलावत करते और ऐसी तिलावत करते कि सारे के सारे सुनते रह जाते। चौदह साल की उम्र में ही पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने फाजल फ़ारसी का इम्तिहान देकर अपनी इल्मी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो इस कदर ज़हीन थे कि उन्होंने फ़ारसी में इशार कहना भी शुरू कर दिए। उन पर लोग अक्सर इल्ज़ाम लगाते कि वो अपने मुरीदों से शेर लिखवाते हैं, तो उनके उस्ताद मौलाना फ़तेह मोहम्मद ने उनका इम्तिहान लिया। उन्होंने उन्हें एक मिसरा दिया और कहा, अगर तुम वाकई शायर हो तो इस पर 1 घंटे में शेर कहो। पीर साहब ने सिर्फ 20 मिनट में फ़ारसी के 11 शेर लिखकर सबको हैरान कर दिया। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल थी। नसीरुद्दीन नसीर साहब ने 15 साल तक अपने उस्ताद से तालीम हासिल की। इस अरसे में वो रोज़ बस में सफ़र करते, थक्के खाते और कभी कभी 4-4 घंटे तक बस स्टॉप पर खड़े रहते। उस्ताद ने उनकी तरबियत में आजिज़ी को अहम रखा। वो नसीर साहब से कहते, अपने जूते खुद साफ़ करो, बिस्तर खुद लगाओ और जो खाना मिले उस पर शुक्र अदा करो। यहाँ तक कि उस्ताद अपने बेटों को भी नसीर साहब की मदद करने से रोक देते, ताकि उनके दिल में पीर होने का गुरूर पैदा ना हो। दादा बापूजी भी यही नसीहत करते, मैं चाहूँ तो तुम्हें मोटर कार या मोटरसाइकिल लेकर दे सकता हूँ, लेकिन डर है कि कहीं तुम अपने आप को दूसरों से बरतर ना समझने लगो। इसलिए उन्होंने नसीर साहब को आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने और सफ़र करने का आदी बनाया। मेरे दादा अलैहिर्रहमत का मतलब असल में ये था कि ताकि मैं आवाम की गरीबाना जो एहसासात हैं गरीब लोगों के, वो मैं महसूस करूं, करीब से देखूं। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की शख्सियत इल्म व अरफान, तसव्वुफ़ और शायरी के धारों से तश्कील पाई थी। आपकी ज़िंदगी का मरकज़ी नुक्ता तसव्वुफ़ था, जिस पर उन्होंने ना सिर्फ गहरी तहकीक की बल्कि उसे एक अमली और इखलाकी तरबियत का ज़रिया बनाया। वो रवायाती तसव्वुफ़ की बजाय एक ऐसे तसव्वुफ़ के कायल थे जो इंसान को अल्लाह से करीब करे, नफ्स की इस्लाह करे और इंसानियत की खिदमत पर आमादा करे। पीर नसीरुद्दीन नसीर की शायरी अरबी, फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पोठोहारी और पूर्वी ज़ुबानों में मिलती है, जो उनके वसी मुतालिया और फ़िक्री गहराई की गुमाज़ है। आपके दादा पीर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन गिलानी मौलाना रूमी से मुतासिर थे, जिनका असर पीर साहब पर भी पड़ा। उन्होंने हमद, नात, मनाकब, कसाइद, गज़लियात, रबाइयात, खमरियात समेत कई असनाफ़े सुखन में पंजा आजमाई की। उनकी फ़ारसी रबाइयात ईरान की यूनिवर्सिटियों के निसाब का हिस्सा हैं, जो उनके कलाम की अज़मत की दलील है। उनकी गज़लियात में जहाँ आशिकाना रमूज़ मिलते हैं, वहीं तसव्वुफ़ की लतीफ़ कैफियत भी जलवागर हैं। तेरे हासिदों को मलाल है, ये नसीर फन का कमाल है। तेरा कौल था जो सनत रहा, तेरी बात थी जो खरी रही। एक दफ़ा दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार पर एक शानदार मुशायरा सजाया गया। उस महफिल की ख़ास बात यह थी कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू शोरा और अदीब भी शरीक थे। इस मुशायरे में पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब को भी मदऊ किया गया। जब वो महफिल में दाखिल हुए तो ना कोई ख़ास प्रोटोकॉल था, ना बड़ी शान व शौकत।
सादा सा कुर्ता, नीचे शलवार और सर पर पगड़ी। उनकी सादगी देखकर लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई आम पंजाबी शायर है, और यहाँ तक कि उस महफिल के अंदर बहुत सारे लोग उनको जानते तक नहीं थे। वो सोच रहे थे शायद ये कोई एक रस्म सी पूरी करने आया है, इसके बाद ये चला जाएगा। तो वो मुझे जानते नहीं थे, हम पंजाबी अपने ये सलवार और पगड़ी बांधे हुए गए, तो उन्होंने कहा पता नहीं ये कहाँ के पंजाबी लोग आ गए। महफिल चलती रही, एक के बाद एक शायर अपने अशार सुनाता रहा, सामईन दाद देते रहे, यहाँ तक कि तकरीबन सबका कलाम सुनने के बाद जब पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की बारी आई तो हाज़रीन ने ज़्यादा तवक्को ना बांधी। सब ने यही सोचा कि ये भी बाकी शायरों की तरह चंद अशार पढ़ेंगे और रुखसत हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही नसीर साहब ने माइक संभाला और अपने कलाम का आगाज़ किया, महफिल का रंग ही बदल गया। उनके लहजे में ऐसी तासीर थी कि सुनने वाले दंग रह गए। हर मिसरा दिलों पर असर डालता, हर शेर रूह को झंझोड़ देता। महफिल में बैठे सब लोग जो पहले उन्हें एक सादा पंजाबी समझ रहे थे, अब उनकी अजमत के कायल हो चुके थे। वहाँ मौजूद बड़े बड़े अदीब और शोरा हैरान रह गए कि ये नौजवान शायर अपनी सादा सूरत में इतना बड़ा खजाना छुपाए बैठा है। मैंने गज़ल पढ़ी तो मैंने ये शेर पढ़ा ना, तो वहाँ वो जो पंडित थे हैं जी गुलजार दिलवी, वो उठकर झूम गए। पीर नसीरुद्दीन नसीर शायर या सूफी ही नहीं थे, बल्कि उन्हें मौसीकी और रागों की भी गैर मामूली समझ थी। वो जानते थे कि हर राग की अपनी एक दुनिया है, अपनी एक तासीर है, और किसी कलाम को किसी राग में गाया जाए तो वो दिल पर कैसे असर डालेगा। यही वजह थी कि वो ना सिर्फ खुद कलाम करते थे, बल्कि उसकी पेशकश और आहंग पर भी ख़ास तवज्जो देते थे। नसीर साहब अक्सर अपने कमरे में हारमोनियम के साथ बैठ जाते, गुनगुनाते, कवाली करते और रागों में डूब जाते। वो सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि सिखाने वाले भी थे। बड़े बड़े कवाल उनके पास आते और उनसे रहनुमाई लेते। नसीर साहब उन्हें समझाते कि किस शेर को किस राग में पढ़ना है, किस लफ्ज़ पर किस तरह की लय और किस तरह की आवाज़ का उतार चढ़ाव होना चाहिए। इसी दौरान एक दिन नुसरत फ़तेह अली खान साहब जैसे अजीम कवाल नसीर साहब की खिदमत में हाजिर हुए। नुसरत साहब ने उनके कलाम, उनके अंदाज़े करम, उन पे ये आना दिल का अपनी आवाज़ में सुनाया। लेकिन नसीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, ये इस तरह नहीं पढ़ना। फिर खुद हारमोनियम बजाया, राग छेड़ा और कलाम को इस मखसूस लहजे में पढ़कर दिखाया जिसमें वो असल तासीर रखता है। नुसरत साहब हैरानगी से सुनते रहे। गल कोई नहीं है, पूछो नुसरत मरहूम फौत हो गया, मेरे को गोलने गया और इत्थे मैं आया, मैं कई रागां विच अपने कलाम दस्या और इस ताल विच गा, इंज गा, वो मेरा बड़ा ख्याल करता सी मरहूम। बाद में नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने इस रहनुमाई के मुताबिक उस कलाम को गाया और आज तक वो कवाली उसी मखसूस अंदाज और लहजे में महफूज है। गोया इसमें नसीरुद्दीन नसीर की आवाज़ और तरबियत की झलक नुमाया है। यही नहीं बल्कि जब एक इंटरव्यू में नुसरत फ़तेह अली खान साहब से पूछा गया कि आप कवाली पढ़ते वक्त किस शख्स के सामने ज़्यादा झिझकते हैं, तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कहा कि दो ऐसी शख्सियात हैं, उनमें से एक पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब हैं। जब भी वो मेरे सामने बैठे होते हैं तो मैं ज़रा एहतियात से गाता हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने 36 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की जो इस्लामी अलूम, तफसीर, हदीस, तसव्वुफ़ और समाजी मसाइल पर मुहित हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब अपनी ज़िंदगी के बेशतर हिस्से में आम लोगों की नज़रों से ओझल रहे। वो ज़्यादातर अपने मरीदों और ख़वास में जाने जाते थे, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब वो पीटीवी की स्क्रीन पर नमूदार हुए। उनकी महफिलें और बयानात बराए रास्त लोगों तक पहुंचने लगी। पीटीवी पर वो जब भी तशरीफ़ लाते तो गुफ्तगू के मौज़ूआत हमेशा बुलंद होते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह की वहदानियत और मखलूक खुदा की खिदमत, ये वो बातें थी जो लोगों के दिल को छू लेती थी। उनके अल्फाज में नूर और लहजे में ऐसी तासीर थी जो कि लोगों के दिलों में घर कर जाती। उसी हवाले से मशहूर आर्टिस्ट इफ्तिखार ठाकर एक याद बयान करते हैं। वो कहते हैं कि 1984 में मैं कराची से इस्लामाबाद आया। वहाँ मैंने टीवी पर एक ऐसे शख्स को देखा जो 12 रबी अव्वल की रात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा था। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब थे। जब उन्होंने अपनी बात ख़त्म की तो कमरे में मौजूद सब के सब लोग साख्त थे, किसी की सांस तक सुनाई न देती थी। मैंने हैरान होकर देखा तो सब के सब रो रहे थे। उस लम्हे मैंने दिल में तय कर लिया कि मुझे उनसे ज़रूर मिलना है। इफ्तिखार ठाकर कहते हैं कि जब वो गोलड़ा शरीफ पहुँचे
वहां लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। उस दौरान एक शख्स ने जाकर पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब को बताया कि ठाकर साहब आए हुए हैं। पीर साहब ने फौरन इशारा किया, बाकी सब लोग कल आ जाएं और खुद चलकर इफ्तिखार ठाकर की तरफ बढ़े। ठाकर साहब उस लम्हे को याद करते हुए कहते हैं, सर मैंने जिंदगी में अगर कोई बादशाह देखा हुआ ना जी सही, तो मैंने पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब को देखा। सफेद लाचा, सफेद कुर्ता, सफेद पगड़ी। पीर साहब करीब आए और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ठाकुर तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते? ठाकुर साहब ने झिझक कर अर्ज किया, सर मेरी क्या मजाल है कि मैं आपका फ़ोन ना उठाऊं। असल में मेरे फ़ोन का निज़ाम ही अक्सर ख़राब रहता है, कभी कॉल आती है कभी नहीं आती। ये वो वक्त था जब ठाकर साहब टायर पंचर की दुकान के ऊपर काम करते थे, जबकि नसीरुद्दीन नसीर साहब का अपना एक पेट्रोल पंप था जहां पर एक ऐसी मशीन थी जो खुद ब खुद टायरों को खोलती थी। तो ठाकर साहब ने नसीर साहब से अर्ज किया, हजूर हमारे पास तो टायर खोलने की मशीन भी नहीं है, हम हाथों से ही मेहनत करते हैं, हमें भी एक मशीन मंगवा दें। फिर पीर साहब ने बात सुनकर किसी को हुक्म दिया कि ये मशीन मंगवाई जाए। कुछ अरसे बाद जब ठाकर साहब दोबारा मिले और पीर साहब ने पूछा, ठाकर मशीन आ गई? तो उन्होंने जवाब दिया, जी नहीं, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि आ जाएगी। ये सुनकर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने इफ्तिखार ठाकर की जिंदगी बदल दी। उसने कहा कि जालिम शख्स तू तो मुसलमान ही नहीं है। ठाकर साहब हैरान हो गए, सर ये आप क्या कह रहे हैं? पीर साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, कलमा पढ़। ठाकर साहब ने कलमा पढ़ा। फिर पीर साहब ने कहा, बेटा बंदों पर उम्मीद रखी जाती है मगर अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। ये जुमला इफ्तिखार ठाकर के दिल में ऐसा पैवस्त हुआ कि उनकी पूरी सोच ही बदल गई। उसके बाद मैंने फिर अल्लाह पे यकीन रख के ज़िंदगी शुरू की। हाजी साहब, टीवी के दौर में जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फैलाव शुरू हुआ तो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब भी अवामी सतह पर पहुंचने लगे। अगरचा वो अपनी इल्मी, रूहानी और अदबी हैसियत के बायस पहले ही अहले इल्म व दानिश में मारूफ थे, लेकिन टीवी के ज़रिए उनकी शख्सियत एक बड़े दायरे में रोशनास हुई। शुरू में वो कभी कभार हफ्तावार या महीने में एक आध बार टीवी पर प्रोग्राम्स में आते, लेकिन उनकी गुफ्तगू का अंदाज, उनकी इल्मी गिरफ्त और उनके अल्फाज की मिठास इस कदर दिल को छू लेने वाली थी कि लोग रफ्ता रफ्ता उनके मुंतज़िर रहने लगे। चाहे वो नात ख्वानी करते, अपने कलाम पढ़ते या किसी इल्मी और फिक्री मौजू पर गुफ्तगू करते, हर जुमला नाजरीन के दिलों में उतर जाता। रफ्ता रफ्ता उनकी पहचान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना रही, सरहद के उस पार भी उनके मदाहों की एक बड़ी तादाद पैदा हो गई। हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के दीगर खितों में जहां उर्दू और पंजाबी ज़ुबान समझी जाती थी, वहां के लोग भी उनके कलाम और उनके खुतबात को सुनने लगे। यही वजह थी कि जल्द ही उन्हें बैरून मुल्क भी मदऊ किया जाने लगा। यूरोप, मशरिक़ वस्ता, अमेरिका, कनाडा तक उनके खुतबात और इज्तिमात हुए। उन दौरों में वो सिर्फ एक शायर या नात ख्वां की हैसियत से नहीं जाते थे, बल्कि एक सूफ़ी और मुबल्लिग के तौर पर भी जाते थे। वो लोगों को इस्लाम की असल रूह यानी मोहब्बत, अमन, बर्दाश्त और अल्लाह और रसूल की सच्ची ग़ुलामी के बारे में समझाते। उनके इज्तिमात में सिर्फ पाकिस्तानी या जनूबी एशियाई कम्युनिटीज़ ही नहीं आती थीं, बल्कि दूसरे मज़ाहिब और मुख्तलिफ पस मंज़र के लोग भी शरीक होते। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की शख्सियत रवायती पीरों से यकसर मुख्तलिफ थी। उनका तसव्वुर पीरी आम दरगाहों और खानकाहों में राइज रस्म से बिल्कुल अलग था। वो ना तो मुरीदों से नजराने वसूल करते थे, ना ही ये दावा करते थे कि वो किसी के मसाइल फ़ौरन हल कर सकते हैं, बल्कि वो खुल कर कहते थे कि मैं एक आजिज़ इंसान हूँ, मुझसे हाजतें पूरी नहीं होती, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है, उसी से मांगो। उनका मानना था कि कोई भी पीर मुश्किल में काम नहीं आता सिवाय अल्लाह के। जाली पीर जो है वो तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियां बनाते हैं, अपनी डुगडुगियां बजाते हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल को ना छोड़ो, मेरे पास कोई मोजज़ाती ताकत नहीं, मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानता हूँ। सूफिया का एहतराम ज़रूर है लेकिन हद दर्जा नहीं। कोई मुश्किल ने वेले कोई काम आने वाला नहीं ने, अपनी जान ते बनसी ने ते उस वेले तुसी उसी मालिक का पुकार सो ते वही तुसाने काम आसी ने। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक मुश्किल दौर का जिक्र करते हुए बताया, मैं 15-20 साल तन्हा रहा, जब सब ने मुझे छोड़ दिया, फिर अल्लाह ने मुझे बताया मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। एक टीवी शो में एक कॉलर ने उनसे कहा, आप बहुत बेखौफ हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई पीर आपसे नाराज़ ना हो जाए। उस पर पीर साहब ने गरज कर जवाब दिया, अरे भाई तुम मेरे लिए दुआ करो कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। जो पीर फराडिये हैं
वो तो नाराज होंगे ही, लेकिन असल पीर खुश होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। कोई पीर हो रहा तो सब नाराज ही ना हो जाए। वो मेरे ते दुआ करो मेरा अल्लाह नाराज ना होवे जिस मैनू पैदा कीता है। उन्होंने एक वाकया सुनाया कि एक दरगाह के मुरीद ने फोन करके कहा मेरे घुटनों में दर्द है, आप दुआ करें। पीर साहब ने जवाब दिया मेरे अपने घुटनों में दर्द है, तू मेरे लिए दुआ कर। आपने कहा अगर कोई पीर टीवी पर दम करके मेरे दर्द को 5 मिनट में ख़त्म कर दे तो मैं उसके हाथ पर बैत कर लूँगा। उनके इनकलाबी ख्यालात की वजह से बहुत से रवायाती पीर उनके खिलाफ हो गए। उन पर इल्ज़ामात लगे ये बुज़ुर्गों की रवायत से हट रहा है, ये काफिर हो गया है, इसका अकीदा मशकूक है, क्योंकि वो जाली पीरों के धंधे को बेनकाब कर रहे थे जिससे बहुत सौ के मफादात खतरे में पड़ गए। लोग अक्सर पूछते आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं या शिया, कभी एक ग्रोह की तारीफ करते हैं कभी दूसरे की तनकीद, आखिर आपका मसलक क्या है? उस पर पीर साहब का जवाब होता मेरा कोई ज़ाती मसलक नहीं, मेरा अकीदा सिर्फ वो है जो कुरान और सुन्नत में आया है। जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल से साबित है वही मेरा दीन है, बाकी सब फिरके अपनी अपनी तफासीर हैं। असल मुसलमान वो है जो किताब और सुन्नत पर चले। इस बात में रत्ती भर शक नहीं है कि पीर नसीरुद्दीन नसीर जैसा शेर दिल, बेखौफ, न डर और हक गो इंसान इस ज़माने में कोई दूसरा ना था। बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुक्मरान, वुज़रा, आला रुतबे रखने वाले अफराद जब उनकी आवाज़ सुनते तो दिल ही दिल में लरज़ जाते। उनकी सच्चाई और बेबाकी का दबदबा ऐसा था कि ताकतवर लोग भी उनके सामने कांपते और दब जाते। इस जुर्रत और बेखौफी का एक वाक़या जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पेश आया। जब परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो वो दिल से ये ख्वाहिश रखते थे कि पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब से मुलाकात करें। उन्होंने एक मरतबा अपना ख़ास वफ़द पीर साहब के पास भेजा और ईवान सदर में मुलाकात की ख्वाहिश का पैगाम पहुंचाया, लेकिन पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने उस वफ़द को वही जवाब दे दिया जो उनकी तबीयत की शान थी। फरमाया दुनियादारी की महफिल में मेरा क्या काम, आप जाकर जनरल साहब को बता दें कि मुझसे चापलूसी नहीं होती, मेरी कड़वी सच्चाइयाँ अक्सर लोगों को हज़म नहीं होती। मुशर्रफ साहब ने दोबारा उनके पास एक वफ़द भेजा और कहा कि पीर साहब ये मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश है कि आप ईवान सदर तशरीफ़ लाएं। खैर पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब जो है वो वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। ठीक है, मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ की दावत पर ज़रूर आऊँगा, मगर याद रखें कि मैं वहाँ जाकर किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा, जब सब लोग आ चुके होंगे तभी मैं दाखिल होऊंगा। वफ़द ने उन्हें कायल करने की कोशिश की कि आप बाकी सबके बाद लेकिन सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब से पहले तशरीफ़ ले आएँ, मगर पीर साहब ने सख्ती से इनकार कर दिया। जब ये बात जनरल परवेज़ मुशर्रफ तक पहुंची तो उन्होंने कहा मुझे ये शर्त मंजूर है, किसी भी कीमत पर पीर साहब को आना चाहिए। चुनाचा फिर वो दिन आया जब पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब महफिल में दाखिल हुए तो उनकी आमद पर बैंड बाजे बजाकर ऐलान किया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद अपने नशिस्त से उठकर खड़े हुए और आगे बढ़कर पीर साहब का इस्तकबाल किया। ये मंजर उनकी इज्जत और जलालत का वाज़ेह सबूत था। मिलेंगे दब के किसी से न हम कभी आसिफ, वो शाह हुस्न सही ताजदार हम भी हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का रोब और दबदबा इस हद तक था कि जब वो किसी महफिल में मौजूद होते तो बड़े बड़े उलमा भी अपने खुतबात में घबराहट महसूस करते। हर कोई डरता कि कहीं कोई ऐसी बात ना कह बैठें जिस पर पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब गिरफ्त फरमा ले। वो जानते थे कि पीर साहब न सिर्फ इल्म और फ़ान के समुंदर हैं बल्कि बारीक से बारीक बात पर भी उनकी नज़र होती है, इसलिए उनके सामने बोलते वक्त सब एहतियात बरतते। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की गुफ्तगू और उनका रवैया हमेशा इंसानियत के गिर्द घूमता था। यही वजह थी कि उनकी महफिलों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख और मसीह भी बड़ी तादाद में शरीक होते। जब पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब दूसरे ममालिक में जाते तो वहाँ भी सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग उनसे मिलने आते। कोई उन्हें एक रूहानी रहनुमा समझ कर आता तो कोई उन्हें एक अजीम शायर के तौर पर चाहता, कोई उनके वसी इल्म से मुतासिर होता और कोई उनके हक गोई और बेबाकी की वजह से उनकी कुर्बत चाहता। एक वाक़या ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। जब पीर साहब बरतानिया में थे, उनके एक मुरीद एक सिख को उनके पास लेकर आए। वो सिख मज़हब का आलिम था और इल्म व तहकीक में बड़ा मुकाम रखता था। जब उन्होंने पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब को देखा तो उनकी शख्सियत से इस कदर मुतासिर हुआ कि बेख्तियार कहने लगा मुझे इजाज़त दें मैं आपको सजदा करूं। पीर साहब ने बड़ी नरमी और वजाहत से जवाब दिया हमारे मज़हब में सजदे की इजाज़त नहीं, ये अमल सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है।
सिख आलम फौरन बोला, अभी तो मैं काफिर हूँ, इसलिए मुझ पर शरीयत का हुक्म लागू नहीं होता, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ देर बाद मैं मुसलमान हो जाऊंगा, और जब मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो फिर वाकई मुझ पर सजदा मना हो जाएगा, इसलिए अब मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं आपके सामने सजदा कर सकूं। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की शख्सियत जो थी वो महज एक रूहानी रहनुमा तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो अपने घर के अंदर एक अच्छे और मिसाली बाप और सरपरस्त भी थे। वो अपने बेटों और अहले खाना के साथ शफकत के साथ पेश आते थे और उनसे मोहब्बत करते थे। वो ना सिर्फ अपनी औलाद से बेपनाह प्यार करते थे, बल्कि उनकी तरबियत पर भी ख़ास तवज्जो देते थे, ताकि वो ना सिर्फ इखलाकी बुलंदियों को छुएं, बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बावक़ार और मुस्तहकम किरदार अदा कर सकें। उनके साहबजादे पीर ग़ुलाम निज़ामुद्दीन जामी एक मरतबा अपने वालिद के कमरे में दाखिल हुए। पीर साहब उस वक्त कुछ तहरीर फरमा रहे थे। बेटे ने बेतकल्फ़ी से अंदर आकर बैठते ही अपनी बात शुरू कर दी। अचानक पीर साहब ने तहरीर रोक दी, मुस्कुराए और बेटे की तरफ मुतवज्जा हो गए। बातचीत के दौरान साहबजादे ने कहा, आपका ये कमरा आपके सिवा किसी और का मुंतज़िर नहीं नजर आता, ना ही इसमें कोई नज़्म व ज़ब्त है। अगर कोई यहाँ आए तो उसे लगेगा जैसे ये कोई बिखरा हुआ खैमा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे साफ़ कर दूं। मेरे कमरे में हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, इजाफी चीज़ें भी मुनज़्ज़म होती हैं। ये सुनकर पीर साहब मुस्कुराए और फरमाया, बेटा बात यह है कि जब कोई मेरे कमरे में आता है तो उसे मेरे सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। वो मेरे अंदर इतना कुछ देख लेता है कि उसका ध्यान कमरे की तरफ जाता ही नहीं। लेकिन तुम लोगों के अंदर कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने कमरे को सजाने की ज़रूरत पड़ती है और लोग आपकी बैरूनी चीज़ों की तरफ मुतवज्जा होते हैं। लिबास के हम मोहताज नहीं है, लिबास हमारा मोहताज है। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की ज़िंदगी के आखिरी अयाम में एक इंतहाई पाकीज़ा और रूह परवर ख्वाहिश थी, जो उनके इश्क रसूल और इश्क इलाही की गहराई को ज़ाहिर करती है। वो फरमाया करते थे, जब मेरी वफ़ात हो और मुझे गुस्ल दिया जाए तो मेरे गुस्ल के बाद मेरे चेहरे पर मदीने की मट्टी मलना। अगर घर में मदीने की मट्टी ना मिले तो महल्ले में किसी आशिक रसूल के घर से मांग कर लाना और मेरे मुंह पर मट्टी ज़रूर मलना। उस पर अगर कोई ये सवाल करे कि नसीर, क्या तुम मुसलमान नहीं थे, क्या तुम कलमा नहीं पढ़ते थे, फिर ये मट्टी मंगवाने की क्या ज़रूरत थी, तो जवाब में कहना, यही एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। सजा कर रखना और फिर किसी से मट्टी मांगना तो मेरे मुंह पर मलना। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब के दिल पर गमों का बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। सैयद मेहर मोहिउद्दीन, जो कि उनके भतीजे हैं, बयान करते हैं कि पीर साहब इस कदर दुखी और रंजीदा हो गए थे कि उनके चेहरे से भी वो कर्ब झलकता था। कुछ लोगों ने उन्हें सताया, उनके दिल को दुख पहुंचाया और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर तड़पाती रही। वो बताते हैं कि एक रात उन्होंने अपने तमाम अजीज़ो कारब को अपने पास बुलाया। घर में दस्तरखान बिछाया गया, खाने का इंतज़ाम हुआ। वो सबके साथ बैठे, नरमी और शफकत से बातें की। उस मौका पर उन्होंने एक निहायत ही मायने खेज़ बात कही। फरमाया, अगर मुझसे कोई ख़ता सरजद हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो तुम लोग पीठ पीछे बात ना किया करो, बल्कि मेरे सामने आकर बात करके दिल साफ कर लिया करो। और आखिरी दिन उन्होंने अपने भतीजे से कहा, बेटा, दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पीर को जब उनके अपने अहबाब ने दुख पहुँचाया तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और अर्ज़ की, या अल्लाह, मैंने पूरी ज़िंदगी तेरी रज़ा के मुताबिक गुजारी है, आज मेरी एक बात मान ले, मैं इस कदर दुखी हूँ कि अब मुझे अपनी दुनिया से उठा ले। और फिर वो सजदे ही में उस दुनिया से रुखसत हो गए थे। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने आह भरी और कहा, बेटा, आज मैंने भी वही दुआ की है, देखना अल्लाह उसे ज़रूर कबूल करेगा। ये अल्फाज गोया उनके जाने की खबर दे रहे थे और फिर हुआ भी वैसा ही। उसी दिन 13 फरवरी 2009 जुमा की नमाज की तैयारी के वक्त अचानक उनके सीने में शदीद दर्द उठा, दिल का दौरा पड़ा। फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन तकदीर का फैसला हो चुका था। वो वहाँ से सेहतयाब ना हो सके और सिर्फ 58 बरस की उम्र में अपने रब्बे हकीकी से जा मिले।